हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 3 को। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के रिगार्डिंग 2 और भी लेक्चर्स को दिया गया है और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन जीडी के रिगार्डिंग जो जीडी के मैथमेटिक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ हमने दिए हैं। सो जाकर आप सभी वीडियोज़ को एक साथ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ्स के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेज प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेज में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो जरूर ज्वाइन कर ले। कैसे क्या करना है, सिंपली आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सभी स्टूडेंट जाइए, उस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। और आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट उस प्रैक्टिस सेट्स को देंगे वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें, जिससे कि हमारी टीम को मदद मिलेगी, तो आपके लिए और भी वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स बना पाएंगे। तो जाइए सभी स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए और ज़रूर किसी न किसी भी एक विज्ञापन, किसी न किसी एक ऐड पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी टीम को हेल्प होगा, तो वो आपके लिए और से अधिक प्रैक्टिस सेट्स को बना पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे हम 2 लेक्चर्स को खत्म कर चुके हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेसिक के लेक्चर्स को। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा जा रहा है कि देयर आर 8 डोर्स इन अ रूम। किसी रूम में 8 दरवाजे हैं। देन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन इंटर थ्रू अ डोर एंड लीव्स थ्रू अनदर डोर। तो कहा जा रहा है कि कितने तरीके से एक पर्सन जो है वो किसी भी डोर से इंटर करेगा और किसी अनदर डोर से लीव करेगा। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि किसी रूम में कितने 8 डोर है, 8 डोर है रूम में। तो कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज ए पर्सन इंटर थ्रू 1 डोर। एक डोर से इंटर करना चाहिए और उस डोर को छोड़कर अनदर जितने डोर हैं उससे वो क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। तो देखिए, तो एंट्री का कितना पॉसिबल वे हो सकता है, एंट्री का कितना पॉसिबल वे हो सकता है। तो 8 दरवाज़ा है, तो 8 तरीक़े से कोई आदमी उसके अंदर जा सकता है। अगर मानते हैं किसी भी घर में 8 दरवाज़ा है तो 8 दरवाजे से आदमी अंदर जा सकता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि लीव करना यानी उसको निकलना है किसी अनदर दरवाजे से। यानी मान लेते हैं किसी एक दरवाजे से वो गया, तो ऐसे मान लेते हैं 8 दरवाज़ा है। ठीक है, इसी तरह तो मान लेते हैं वो इस एक दरवाजे से जाएगा, तो एंट्री करते समय इस दरवाजे को छोड़ के बचे हुए दरवाजे से निकल सकता है। क्या होगा, बचे हुए दरवाजे से निकल सकता है। कहने मतलब इस एक दरवाजे से जाएगा तो बचे हुए 7 दरवाजे से निकलेगा, फिर दूसरा दरवाजे से जाएगा तो फिर बचा हुआ 7 दरवाजे से निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, निकलेगा। तो एंट्री का तरीका 8 हो गया और एग्जिट का कितना तरीका हो गया, एग्जिट का तरीका हो गया 7। क्यों 7 होगा, क्योंकि जिससे गया है उससे उसको नहीं निकालना, अनदर डोर से निकालना है। ठीक है, देख सकते हैं एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से दरवाजे में अंदर जाकर दूसरे बाहर दरवाजे से आएगा। यानी किसी एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है, यानी एक दरवाजे से अंदर जाएगा दूसरे से बाहर आएगा। ऐसा कितना तरीका है। तो एंट्री का तरीका 8 हो गया, एग्जिट का तरीका 7 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वे कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वे तो एक करस्पॉन्डिंग, एक दरवाजे करस्पॉन्डिंग 7 एग्जिट है, फिर दूसरे करस्पॉन्डिंग 7 एग्जिट है, फिर तीसरे करस्पॉन्डिंग 7 एग्जिट है। तो टोटल इसी तरह हमारा क्या होगा, 8 × 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 × 7 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 8 जा कितना होगा 56। यानी वो 56 तरीके से क्या हो सकता है, वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन। ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपके जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, तो वैसे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस बैचेस के जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल्स थ्योरम है, उन सभी को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप होगा। नहीं देखेंगे उससे आपको घाटा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि जाकर आप सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ है, प्लेलिस्ट कहाँ होता है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में होता है ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में खोजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे एक साथ। ठीक है, तो इतना तो आप खुद से खोज सकते हैं ना, इतना अब एक एक चीज़ थोड़ी आपको बताएंगे अब हम प्लेलिस्ट कहाँ होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा आपको क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ पर्सन हैविंग 3 सर्वेंट एंड ही सेंड द इन्विटेशन टू हर 6 फ्रेंड। एक पर्सन के पास 3 सर्वेंट है, 3 नौकर है, और वो क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को 6 फ्रेंड्स को इन्विटेशन भेज रहा है। ए पर्सन हैविंग 3 सर्वेंट, ए पर्सन के पास 3 सर्वेंट है एंड ही सेंड द इन्विटेशन टू हर 6 फ्रेंड। वो अपने 6 दोस्तों को इन्विटेशन भेजना चाह रहा है। देन हाउ मेनी वेज ही सेंड द इन्विटेशन टू हर फ्रेंड्स बाई हर सर्वेंट। तो वो कितने तरीक़ा से अपने दोस्तों को इन्विटेशन भेजेगा अपने सर्वेंट द्वारा। वो कितने तरीक़ा से अपने दोस्तों को क्या करेगा, अपने दोस्तों को क्या करेगा, भेजेगा। क्या अपने दोस्तों को भेजेगा, ये कह सकते हैं कि इन्विटेशन सर्वेंट के द्वारा कितने तरीके से भेज सकता है। ठीक है, तो देखिएगा 6 सर्वेंट है। ठीक है, 6 सर्वेंट है, सॉरी 6 सर्वेंट बोल रहे हैं, 6 फ्रेंड है, 2 3 4 5 6 फ्रेंड है। ठीक है, क्या है, 6 फ्रेंड है आपका। देखिए किसी भी एक फ्रेंड्स को, अब देखिए वो
सिंपल सी बात है कि सारे जो आपके 3 क्या है सर्वेंट है उसके, क्या है 3 सर्वेंट है उसको, तो 6 फ्रेंड्स है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा क्या है आपका फिक्स्ड है, फ्रेंड्स हमारा क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो आप इसको यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। क्या ट्रिक रहेगा यहाँ पे? ट्रिक रहता है कि जो फिक्स्ड होता है ना, ठीक है, जो फिक्स्ड होता है उसको क्या करते हैं, जैसे भैया मूवेबल कौन सा है, सर्वेंट मूवेबल है, सर्वेंट जाएगा, सर्वेंट हमारा मूवेबल है तो सर्वेंट पे पावर क्या करते हैं आपका, यानी मूवेबल पे पावर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सर्वेंट पे पावर क्या कर देंगे यहाँ पे हमारा, ये जो फ्रेंड है वो कर देंगे, यानी कहने का मतलब सर्वेंट हमारा क्या है मूवेबल है और उस पे पावर क्या है हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो मूवेबल पे पावर फिक्स, सर्वेंट कितना है 3 है और फ्रेंड्स कितना है 6 है, तो 3 पे पावर 6 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 3 पे पावर 6 कितना होता है बताइए, तो 3 पे पावर 6 होता है हमारा 729, ठीक है, ठीक है। तो इसका 729 आंसर होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, इसका जो मेथड होगा उसको बताते हैं आपको कि देखिएगा 3 उसके पास क्या है सर्वेंट है, 3 सर्वेंट है और कितना फ्रेंड है आपका 6 फ्रेंड है। तो प्रत्येक फ्रेंड को वो 3 तरीके से क्या कर सकता है, इन्विटेशन भेज सकता है। प्रत्येक फ्रेंड को वो 3 तरीके से इन्विटेशन भेज सकता है, यानी 3 सर्वेंट के थ्रू इन्विटेशन भेज सकता है। तो एक सर्वेंट मान लीजिए पहला वाला फ्रेंड है, उसमें से 3 सर्वेंट को वो इनविटेशन इससे भेजा, ठीक है। फिर दूसरे सर्वेंट को वो 3 तरीके से फिर भेज सकता है, फिर तीसरे सर्वेंट को फिर से वो 3 तरीके से इनविटेशन भेज सकता है, फिर चौथे को 3 तरीके से भेज सकता है, फिर 5वें को भी 3 तरीके से और फिर 6वें को भी 3 तरीके से इन्विटेशन भेज सकता है। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, टोटल इन्विटेशन का तरीका कितना हो जाएगा, पहला 3 3 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3, ठीक है। इस इतना तरीके से क्या करेगा वो इनविटेशन भेजेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी आपका कितना आएगा, 729 ही आएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मूवेबल पे पावर फिक्स ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं। एक अंगूठी वाला भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके के लॉजिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 3 में है कि दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, ठीक है। दिल्ली और पटना के बीच 4 रास्ता है। एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रिक्वायर्ड वेज। हमने ऐसा क्वेश्चन सबको बताया है, कैसे बताया हमने कि एक पटना जाने का कितना है, दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ता है, दिल्ली और पटना के बीच कितना है 4 रास्ता है, ठीक है। तो अब बताइएगा 4 रास्ता रहेगा, जैसे 1 2 3 4 ये 4 रास्ता है। तो एक व्यक्ति जो होगा किसी एक रास्ते से जाकर किसी अनदर रास्ते से आना है उसको, तो मान लेते हैं ये इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, ये इस रास्ते से जाएगा तो वो बचे हुए 3 रिक्वायर्ड रास्ते से आ सकता है। फिर दूसरे रास्ते से जाएगा तो फिर इन तीनों रास्ते से आएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि कितना पॉसिबल वे है इससे वो वापस आ सकता है। तो जा सकता है कितना तरीका से, 4 तरीका से वो अंदर जा सकता है। आ कितने तरीके से सकता है, 3 तरीका से आ सकता है। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत ही क्या होते हैं आपके 1 से 2 लाइन के आंसर होते हैं इसके, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ पाता है तो आपको प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में, ठीक है। तो समझिए, अच्छे से सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल्स थ्योरम इन सभी चैप्टर में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर एक बार अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ लीजिएगा ना, तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम करे। जैसे देखिए, इससे बेस्ट कौन कौन चैप्टर हो जाते हैं आपके, इससे बेस्ट हो जाते हैं आपके प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे भी आपको काम आता है। और ये 3 चैप्टर जो हो जाते हैं वो मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्या हो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 4th क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने विभिन्न तरीकों से रजिस्ट्री किया जा सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 4 पार्सल है और कितना 5 डाकघर है, यानी 5 अलग अलग क्या है आपके ये लेटर बॉक्स है, ठीक है। तो उसमें कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 पार्सल को रजिस्ट्री कर सकते हैं। 4 पार्सल को कितने तरीके से हम रजिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए आप, कितना डाकघर है, 5 डाकघर है, ठीक है, 5 डाकघर है, ठीक है। तो कैसे क्या कर सकते हैं बताइए एक बार, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे पास 4 पार्सल है और कितना 5 डाकघर है, ठीक है। 4 पार्सल है और 5 डाकघर है। तो देखिएगा एक पार्सल को, देखिए हमारे पास टोटल कितना है, 5 हमारे पास डाकघर है, यानी 5 हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक पार्सल को रजिस्ट्री करने के लिए कितने तरीका हो सकते हैं, प्रत्येक पार्सल को रजिस्ट्री करने का 5 तरीका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक पार्सल जो है, एक पार्सल को है हम 5 अलग अलग डाकघर से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं। एक पार्सल को हम 5 अलग अलग डाकघर से रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो टोटल कितना हमारे पास पार्सल है, तो रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज वो कितना हो जाएगा बताइए। तो हमारे पास टोटल डाकघर कितना है, 5 है, और एक पार्सल को हम 5 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो पहले पार्सल को 5 तरीके से, दूसरे पार्सल को 5 तरीके से, तीसरे पार्सल को 5, फिर चौथे पार्सल को 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 625, यानी 6 से 65 तरीका से क्या कर सकते हैं हम पार्सल कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 625 होगा। यानी एक पार्सल को हम कितने 5 डिफरेंट डाकघरों से क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। यानी एक पार्सल को हमारे पास रजिस्ट्री करने का 5 तरीका, फिर दूसरे को भी 5, फिर तीसरे को भी 5, चौथे को भी 5, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी रिक्वायर्ड तरीका है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 5⁴ यानी 625। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ना हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कितने 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं इफ़ नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यदि रिपीटेशन डिजिट के रिपीटेशन अलाउड ना हो, ठीक है। तो चलिए देखिए हम बना सकते हैं कितने, हमें 3 डिजिट का संख्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ऐसे 3 डिजिट हो जाएगा। हमारे पास नंबर कौन सा होता है, हमारे पास नंबर होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास कितने टोटल 10 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 10 नंबर हो जाते हैं और इसी 10 नंबर से कोई भी डिजिट बनता है। तो हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर। तो अब बताइए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिपीटेशन ना हो, नो रिपीटेशन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला वाला संख्या है इसमें क्या भरा जाएगा, सबसे पहले वाला संख्या में क्या भरा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वाला संख्या में यदि हम 0 को भर देते हैं तो हमारा ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यदि पहले वाले संख्या में यदि हम 0 को भर देते हैं तो हमारा ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 0 तो हम नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 नॉट अलाउड। इस संख्या में, इस पहले वाले खंड में 0 अलाउ नहीं होगा। तो फिर क्या अलाउ हो सकता है, तो ये बचे हुए 9 नंबर में से कोई भी अलाउ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले वाले जो डिजिट है इसमें हम जो 9 नंबर है इनमें से किसी भी नंबर को भर सकते हैं, इनमें से हम किसी नंबर को भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, भर दिया। तो अब मानते हैं दूसरे वाले के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या भर सकते हैं। दूसरे वाले में से तो 0 भर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तभी 3 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो दूसरे वाले में 0 भर सकते हैं। तो अब बताइएगा, मान लेते हैं इसमें हम 1 से 9 तक के बीच में किसी भी एक नंबर को हमने भर दिया, मान लेते हैं 2 को हमने भर दिया, ठीक है। तो इसमें तो 2 नहीं भरा जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 2 हट गया, 2 हट गया, तो बच गया कितना नंबर, अब बताइए। तो ये हमारा इधर बच गया तो आपका 7 और इधर 8, 9, यानी फिर से हमारे पास कितना, इसको हम 9 तरीका से भर सकते हैं, किसको 9 तरीका से भर सकते हैं। अब देखिए तीसरे वाले संख्या में, तीसरे वाले डिजिट में हम क्या भर सकते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं इसमें अगर 2 भर दिया और इसमें हम 3 भर दिए, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, तो 2 और 3, मान लीजिए ये 2 नंबर हमारे पास हट गया, तो बच गया कितना नंबर हमारे पास, तो बच गया 3, 3, 6 और 7, 8, यानी कितना बच गया हमारे पास, अब 8 नंबर बच गया। यानी इसमें हम कितना नंबर भर सकते हैं, 8 नंबर भर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा बताइए। तो 9 × 8 ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो 9 × 9 × 8 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैल्यू कितना आएगा 648, यानी 648 नंबर ऐसे बनेंगे 3 डिजिट वाले नंबर, जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन अलाउड लिख दिया जाता, इसको आप अलग बना लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में लिख दिया था कि इफ़ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। यदि रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करते हम, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम क्या करते। तो अब देखिएगा फिर से हम पहले डिजिट में तो 0 नहीं भर सकते हैं, तो बच गया हमारे पास 9 नंबर, तो इसमें 9 नंबर भरेंगे, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो हो सकता है तो टोटल कितना 10 डिजिट है, तो इसको हम 10 तरीके से भर सकते हैं। फिर तीसरे वाले को भी 10 तरीके से, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो इसका अब हमारा कितना हो जाता है रिक्वायर्ड वे, इसमें कितना रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाता है हमारा, तो 9 × 10 × 10, यानी कितना होता है आपका ये 900। यानी अब हमारा रिपीटेशन अगर अलाउड रहता है तो टोटल संख्या कितना होता, नंबर का हमारा 900 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, जब रिपीटेशन दिया जाए तब और जब रिपीटेशन ना हो तब, ठीक है। दोनों कंडीशंस के लिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि बिहार शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। बिहार शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सजा देते हैं। तो देखिएगा बिहार में हमारे पास कितना जो आपका लेटर है, तो देखिएगा बिहार में एक बी है, फिर आई है, एच है, ए है, आर है, टोटल क्या है 5 लेटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, कितने तरीके से उसको हम सजा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम उसको सजा सकते हैं कितना 5 फैक्टोरियल से। कैसे, देखिएगा बिहार में 5 है लेटर, तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। अब देखिएगा पहले जो हमारे लेटर है इसको हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो इसको हम सजा सकते हैं आपके 5 तरीके से, 5 लेटर से सजा सकते हैं। दूसरे वालों कितना लेटर सजा सकते हैं, जब 1 लेटर डाल दिया हमने तो 4 लेटर से सजा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे BIHAR में से हम मान लीजिए यहाँ बी डाल देंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एच भी डाल सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे आई भी डाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम आर भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं आपका
BIH ए भी डाल सकते हैं, मतलब इस चारों में से, इस पांचों में से यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको हम 5 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या है आपका, अब जो भी मान लेते हैं यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे मान लें हमने यहाँ पे बी डाल दिया, तो अब बी छोड़ के बचे हुए 4 को यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम 4 तरीका से सजा सकते हैं। तीसरे वाले को कितना, 3 तरीका से, फिर इसको कितना तरीका से आपका 2 तरीका से, इसको कितना तरीका से 1 तरीका से, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज होगा हमारा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, ऐसे लिखाता है। अब देख रहे होंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा 5 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर हमने डायरेक्टली यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120 होता है, तो इसका आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन क्या होगा, अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डिजिट जो होते हैं इसमें रिपीटेशन भी होते हैं, बहुत सारे लेटर इसमें से रिपीटेशन होता है। जैसे मान लेते हैं 2 बार आई दे दिया जाता, 2 बार ए दिया जाता, उस समय क्या होता। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाएंगे हम आने वाले समय में, ठीक है। तो पहले इसको बनाइए। यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज द वर्ड एजुकेशन कैन बी अरेंज, कितने तरीके से हम वर्ड एजुकेशन को अरेंज कर सकते हैं, वर्ड एजुकेशन को हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। हाउ एजुकेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एजुकेशन में हमारा क्या है, ऐसे करके कितना डिजिट का नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तो हमारा पास हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो पहले वाले वर्ड को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 तरीका से, ठीक है। दूसरे वाले लेटर को हम कितने, 7 तरीका से, फिर तीसरे को 6 5 4 3 2 और 1, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम सजा सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेज हमारा हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8, क्या हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा 8। और लिखा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा था कि अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। सीधे लिखा जा रहा था बिहार के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को थोड़ा करेक्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेज हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 8, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि शब्द को, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। और कितने प्रकार से कहने का मतलब होता है कि आपको हाउ मेनी वेज द एजुकेशन कैन बी अरेंज, वर्ड एजुकेशन कैन बी अरेंज एक्सेप्ट द गिवन वर्ड, यानी गिवन वर्ड को छोड़कर। तो इसमें से क्या करेंगे हम, एक घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे, क्योंकि हमारा एक जो गिवन वर्ड एजुकेशन भी है, तो इसको हटा के हमें बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल 8 में से क्या किया, हमने 1 को घटाया। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है 40320, उसमें से एक घटा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 40319। आंसर मैच कीजिए 40319, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि बनाना के शब्द के अक्षरों के क्रम चाहिए, यानी परमुटेशन की संख्या क्या होगी, यानी फाइंड द परमुटेशन ऑफ वर्ड बनाना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे बी कितने बार है, 1 बार है, ए कितने बार है आपका, तो 3 बार है, और एन कितने बार है आपका, 2 बार है। टोटल वर्ड्स कितना है आपका, 6 बार है, ठीक है। तो 6 लेटर का वर्ड है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम सजाएंगे। अब देखिएगा हमारा रिक्वायर्ड वेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हमारा, वर्ड्स के रिपीटेशन भी हो रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, मान लेते हैं अगर वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होता, उस कंडीशन में हमारे परमुटेशन कितना होता। तो सिंपल तरीका है, टोटल 6 लेटर है, तो हमारा फैक्टोरियल 6 हो जाता। हमारा क्या होता है आंसर, फैक्टोरियल 6 हो जाता है। जनरली सभी क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल 5 था तो फैक्टोरियल 5 हो जा रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे बनाना में 6 लेटर्स है, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हो रहे हैं वो आपके रिपीटेशन हो रहे हैं। कुछ वर्ड्स नहीं, कुछ लेटर्स रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कि ए हमारा रिपीटेशन हो रहा है, 2 एन हमारा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी रिपीटेशन होते हैं उसको नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, ए 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से भाग कर देंगे। एन 2 बार रिपीटेशन होता है, फैक्टोरियल 2 से भाग कर देंगे। यानी जो जितने बार रिपीटेशन होगा उसको उतने फैक्टोरियल से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो चलिए इसको काट लेते हैं। अब सिंपल सा है, तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ये 2 से कितना कट गया, ये आपका कट गया 2 टाइम्स। तो 6 2 12 और 12 5 क्या होगा 60, यानी इसका आंसर होगा क्या हमारा 60 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से रिपीटेशन वाले वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं। ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको, सभी से कंसेप्ट आपको निकल के सामने आ रहा है, सभी से कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, तो उसको सीखते चलिए, ठीक है। क्योंकि बाद में इन सभी कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनेगा आपकी एग्जामिनेशन में, तो आप उसको बना पाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस अक्षर को उसके कितने परमुटेशन होंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा इंडिपेंडेंस अक्षर में हमारा क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल वर्ड कितना है,
टोटल वर्ड इंडिपेंडेंट में 12 है। टोटल वर्ड कितना है इंडिपेंडेंट्स में हमारा 12 है, ठीक है। इसमें से जो n जो है वो कितना बार आया हुआ है, तो n जो है वो हमारा 3 बार आया हुआ है। n कितना है हमारा 3 बार, ठीक है। d कितना बार आया हुआ है, d है हमारा 2 बार, ठीक है। और e कितना बार आया हुआ है हमारा, e आया हुआ है हमारा 4 बार, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले तो हमारा जो टोटल लेटर है उसको फैक्टोरियल से अरेंज कर देते हैं, यानी टोटल 12 वर्ड है, सॉरी 12 वर्ड नहीं 12 लेटर होना चाहिए था, ठीक है। 12 लेटर, ठीक है। टोटल लेटर कितना है 12 है। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इस 12 लेटर को 12 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। फिर क्या है, कुछ रिपीटेशन है, जैसे n है, d और e रिपीटेशन है, तो फैक्टोरियल n हो गया, सॉरी फैक्टोरियल 3 से रिपीटेशन हो गया, इंटू d कितना तरीका से, 2 तरीके से, तो इसको 2 फैक्टोरियल से रिपीटेशन करेंगे। फिर 4 है कितना तरीके से, तो e जो है आपका वो 4 बार रिपीटेशन है, तो इसको 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो जितने बार रिपीटेशन रहेगा उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका वैल्यू आएगा 1663200, ठीक है। तो इसका आंसर मैच करेंगे 1663200, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन करना आपका काम है, तो आप ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। जो आपका कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स कैन बी वियर इन 4 फिंगर्स। कितने तरीके से 3 डिफरेंट टाइप के रिंग को हम 4 अपने फिंगर में पहन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स कैन बी वियर इन 4 फिंगर। कितने तरीके से हम 3 डिफरेंट रिंग्स को अपने 4 फिंगर में पहन सकते हैं। इफ़ ओनली सिंगल रिंग्स कैन वियर इन अ सिंगल फिंगर। यदि सिंगल रिंग्स को सिर्फ सिंगल फिंगर में अगर पहना जाए तब, ठीक है। यदि सिंगल रिंग्स को सिर्फ सिंगल फिंगर में पहना जाए तब, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास कितना 4 फिंगर है, हमारे पास 1 2 3 4 फिंगर है हमारे पास, और एक फिंगर में एक से अधिक रिंग्स को नहीं पहनना है, ठीक है। तो पहले फिंगर में हम कितने तरीके से रिंग्स को पहन सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम इसको, चलिए ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, ऐसे करेंगे, इस तरीके से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हमारा कि हमारे पास मानते हैं कि 3 हमारे पास क्या है, आपके ये रिंग्स है, 3 रिंग्स है, ठीक है। और एक रिंग्स को क्या करना है, एक फिंगर में एक ही रिंग्स पहनना है, इससे ज़्यादा नहीं पहनना है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो पहला रिंग्स होगा, ये पहला रिंग्स होगा, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग, ये थर्ड रिंग, ये क्या हमारे रिंग्स की संख्या है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स है। तो पहले रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने 4 उंगलियों में पहन सकते हैं। पहले रिंग्स को क्या कर सकते हैं, अपने 4 उंगलियों में पहन सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। दूसरे रिंग्स को क्या कर सकते हैं, दूसरे रिंग्स को हम बचे हुए 3 उंगलियों में पहन सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक उंगली अब इसमें रिंग्स को पहना दिया गया है, तो बच गया सिर्फ 3 ही उंगली ना। तो अब बच गया 3 उंगली, तो दूसरे रिंग्स को सिर्फ हम इस 3 उंगली में से किसी भी एक उंगली में पहन सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारा ये इसका 3 हो गया। तीसरे रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बचे हुए 2 उंगली में पहन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें इन दोनों में एक एक रिंग्स पहना चुका है, तो बच गया सिर्फ एक रिंग्स। फिर एक रिंग्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 उंगली है, एक रिंग्स के करस्पॉन्डिंग 2 उंगली है, निकालने का मतलब कि इस एक रिंग्स को इस दोनों उंगली में से हम किसी में भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, ये 4, ये 3, ये 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 4 3 12 और 12 2 24, यानी टोटल 24 तरीके से क्या करते हैं, रिंग्स को हम पहन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ना परमुटेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली परमुटेशन लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक तौर के भी लिख सकते हैं, ट्रिक तौर के लिख सकते हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो आप इसको डायरेक्टली, जितने आपके पास कितना है रिंग्स है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा संख्या कितना है, 4 संख्या है, जो कि फिंगर का संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा सीधे जो सबसे ज़्यादा संख्या होता है उसको, जो कि कितना है 4 है, और फिर परमुटेशन लगाइएगा और फिर क्या लगाइएगा आप 3 लिखिएगा, ठीक है। तो 4p3 इज़ द राइट आंसर। इसको डायरेक्टली आप 4p3 से भी लिख के बना सकते थे। हालांकि इसको सॉल्व करने का मतलब यही होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर यह समझ में आ गया तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इस तरीके से गलत होने के चांसेस कम होते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली 4p3 इस तरीके से ऑप्शन को लगाइएगा, आपके आंसर तब भी आएंगे। हो सकता है ऑप्शन में अगर ये भी दिया जाए तब भी आपको आंसर इस तरीके से आप इसका आंसर को बना सकते थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन चेंज हो जाता है, जैसे 24 ना देके 4p3 दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपको कि यह पता रहे, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने आता है, कैसे सॉल्व होता है हमने आपको बताया है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीका को अपना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं।
तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट को कि ये डिफेंस ट्यूटर 2.0 एक ये अपना ही चैनल है, तो आप सभी स्टूडेंट ये इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिए गए हैं, ताकि क्या आपको इस चैनल पे आपको प्रैक्टिसर्स अपलोड होते हैं तो आपको टाइम टू टाइम यह प्रैक्टिसर्स मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।